तो इस भाई ने इतनी बुरी एक्टिंग भी नहीं करी होगी कि इसको जान से मारने की धमकी दी जाए। तो ये है ब्रिटिश एक्टर पापा इसाइडू, जो आने वाले हैरी पॉटर टीवी शो में सेवरस स्नेप का रोल कर रहे हैं। अब सीन ये है कि जब इस शो का टीजर रिलीज हुआ तो काफी पॉजिटिव बातों के साथ नेगेटिव बातें भी सामने आई। तो देखो, इस शो की स्टोरी और भी ज्यादा बुक एक्यूरेट होने वाली है। मतलब जो पूरी मूवी सीरीज हमने देखी है और जिसको देखते हुए हम बड़े हुए हैं, उससे और भी ज्यादा डिटेल्स हमें इस शो में मिलने वाली है। क्योंकि देखो, जहां हमें एक बुक जो 350 पेजेस की थी उसकी पूरी कहानी हमें 2.5 घंटे की मूवी में दिखा दी गई थी, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आई एम ग्लैड कि ये मूवी सीरीज बनी, पर अब इनके पास और भी ज्यादा टाइम है सभी चीजों को डिटेल में दिखाने का। क्योंकि इस शो के टोटल 8 एपिसोड्स होने वाले हैं, जहां एक एपिसोड 1 घंटे का होगा। यानी हैरी पॉटर एंड द फिलॉसफर्स स्टोन बुक की स्टोरी पूरे 8 घंटों में कवर की जाएगी। मीनिंग अगर 7 बुक्स हैं तो इसके 7 सीजन होने वाले हैं, जो कि हम जैसे पॉटर हेड्स के लिए एक काफी एक्साइटिंग न्यूज है। पर अब टीजर की बात करें तो नजर आता है कि हाँ भाई, वो फील आ रही है। मुगल्स और विजर्ड्स का डिफरेंस दिख रहा है। जहां न्यूज़पेपर रीड करते हुए इसका अंकल डजली दिखाया जाता है, एंड वही फेमस फर्स्ट पार्ट का स्टेयर्स का नीचे का कवर्ड दिखता है, जहां हैरी को ये लोग बंधवा मजदूर की तरह रखते हैं। एंड फाइनली इसके स्कूल का सीन मिलता है, जहां इसको बुली करता है इसका कजन डडली, जो पार्ट मूवी में मिसिंग था पर इस शो में एक्सप्लोर किया जाएगा। क्योंकि ये पार्ट बुक्स में काफी अच्छे से बताया गया है कि डडली अपने फ्रेंड्स के साथ हैरी को बुली करता था। एंड फिर मूवी से और भी ज्यादा डरावनी इसकी आंट पिटूनिया दिखाई जाती है, जो इसका काफी बुरी तरीके से बाल काट रही है और बोल रही है कि मैंने तुझे कहा था कि तू एक नॉर्मल लड़का है और वैसे ही तुझे बिहेव करना है। तुझे लगता है कि तू स्पेशल है, लेकिन ऐसा तेरे में कुछ भी नहीं है। तो हाँ, ये सीन भी बुक्स में हुआ है कि पिटूनिया इसके बाल काट देती है, क्योंकि हैरी के बाल नेचुरली मेसी और खड़े रहते थे एंड पिटूनिया को वो नॉर्मल नहीं लगते थे। वो चाहती थी कि हैरी बिल्कुल सिंपल और कंट्रोल दिखे, जिसके लिए इसने इसके सारे बाल काट दिए थे, सिर्फ आगे के बाल छोड़कर, ताकि उसका वो वोल्डेमॉर्ट का दिया गया निशान ना दिखे। बट ट्विस्ट ये था कि उसके विजर्ड होने की वजह से हैरी के बाल अगले दिन दोबारा से बड़े और नॉर्मल हो जाते थे। एंड टीजर में आगे वही फेमस हॉगवर्ट्स का लेटर मिलता है एंड हैग्रिड दिखाया जाता है, जो कि थोड़ा ठीक लग रहा है, पर हाँ, काम चल जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत फुल नॉस्टैल्जिया से भरे शॉट्स मिलते हैं। वो हैरी का प्लेटफॉर्म नंबर 10 ढूंढना, रॉन वीजली की फैमिली, हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस, और वो हैग्रिड का सभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को हॉगवर्ट्स तक ले जाना, एंड स्कूल के अंदर का पूरा माहौल, वो हॉलवे, वो क्लासरूम्स, और परफेक्ट कास्टिंग के साथ न्यू प्रोफेसर मैकगोनिगल, मेलफॉय एंड गैरिक ओलिवेंडर, जो हैरी को उसकी पहली होली वॉन्ड देगा। जिसके साथ इस शो की सबसे परफेक्ट कास्टिंग की बात करें तो वो है प्रोफेसर डंबलडोर की। मतलब भाई देखो इसे, इट्स सो एक्यूरेट। बट अब मेन कास्ट हैरी, रॉन एंड हरमाइनी की बात करें तो भाई एचबीओ वालों, यहाँ भी कोई शिकायत नहीं, एकदम परफेक्ट। जहाँ हैरी बिल्कुल हैरी लग रहा है, रॉन बिल्कुल रॉन एंड हरमाइनी बिल्कुल हरमाइनी। जहाँ हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में इनका फर्स्ट इंटरेक्शन दिखाया जाता है, जो बहुत ही क्यूट और बिल्कुल मूवी जैसा ही लग रहा है। लेकिन अब बात करें इस शो के नेगेटिव पॉइंट और सबसे बड़े कंट्रोवर्शियल टॉपिक की, तो सामने आती है हाफ ब्लड प्रिंस एके प्रोफेसर सेवरस स्नेप की कास्टिंग, जो एक ब्लैक ब्रिटिश एक्टर को मिली है। एंड जो बात अब इतनी बढ़ चुकी है कि जो एक्टर इसको प्ले कर रहे हैं उनको लिटरली जान से मार देने की धमकी मिल रही है, जिसके साथ लोग इनको ये भी बोल रहे हैं कि तू इस शो में है इसलिए हम ये शो नहीं देखेंगे, जो ऑब्वियसली कुछ ज्यादा ही हो गया है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? तो इसकी वजह है इस कैरेक्टर की बैक स्टोरी। तो जो सेवरस स्नेप का कैरेक्टर है वो काफी कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड माना जाता है, जिस कैरेक्टर का हैरी पॉटर के फैंस के बीच एक अलग से फैन बेस है एंड जिसका क्रेडिट जाता है पूरी मूवी सीरीज को, जिसमें स्टार्टिंग से ही स्नेप को स्ट्रिक्ट और थोड़ा स्केरी टीचर दिखाया था एंड जो खास करके हैरी को पसंद नहीं करता था, जहां वो पूरी तरह नेगेटिव एंड विलन टाइप कैरेक्टर बन गया था डेथली हैलोस पार्ट 1 मूवी तक। लेकिन लास्ट मूवी पार्ट 2 में पता चला कि स्नेप एक्चुअली डंबलडोर के कहने पर चल रहा था, यानी वो सीक्रेटली गुड साइड के लिए काम कर रहा था। बट सबसे इम्पोर्टेंट ट्विस्ट, उसका पूरा कैरेक्टर एक ट्रेजिक लव स्टोरी से ड्रिवन था। हैरी की मॉम लिली पॉटर के लिए उसका प्यार, एंड इसी वजह से वो पूरी जर्नी में हैरी को प्रोटेक्ट करता रहा बिना अपनी गुड साइड दिखाए। और इसकी इसी स्टोरी की वजह से ये एक मिसअंडरस्टूड एंड ट्रेजिक हीरो माना जाता है, जिसको पहले हेट मिला लेकिन एट द एंड फुल रिस्पेक्ट। जिस कैरेक्टर को प्ले करने वाले एलन रिकमैन एक व्हाइट इंग्लिश एक्टर थे, बट अब इस शो के लिए कास्ट किया गया है पापा इसाइडू को, जो एक ब्रिटिश ब्लैक एक्टर है। एंड इसी बात की सारी कंट्रोवर्सी है कि किसी स्नेप जैसे, मतलब एक्टर एलन जैसे दिखने वाले बंदे को कास्ट
कास्ट क्यों नहीं किया गया। जो सवाल मेरे मन में भी था, लेकिन कम ऑन, जो HBO मैक्स वाले द लास्ट ऑफ अस टीवी शो में मेन कैरेक्टर एली के रोल में बेला रैम्सी को ले सकते हैं, तो उन लोगों से फ्यूचर में और क्या ही एक्सपेक्ट किया जाएगा। जहां बाय द वे सेम केस हुआ था कि फुल कास्ट परफेक्ट थी, बस एक कैरेक्टर को छोड़ के, जैसा सेम अब दोबारा किया इन लोगों ने। बट मैं ये बोलूंगा कि इतना जल्दी जज करने की जरूरत नहीं है और इतना हाइपर होने की नीड भी नहीं है। रीजन, इनकी टारगेट ऑडियंस हम लोग नहीं है। ये शो 10 से 12 साल के बच्चों के लिए होने वाला है, जो कि इस स्टोरी के साथ बड़े होंगे। मतलब ये शो एक न्यू जनरेशन के लिए है, ताकि एक न्यू एज ग्रुप का फैन बेस खड़ा हो सके और इनका मर्चेंडाइज बिजनेस अगले 30 से 40 साल बिना डाउनफॉल के चल सके। अब लास्ट में यही बोलूंगा कि एक्टर को हेट देने की जरूरत नहीं है और जान से मार देने की बात तो कुछ ज्यादा ही हो गई। हो सकता है कि स्नेप का कैरेक्टर जितना हम सोच रहे हैं उससे थोड़ा अच्छा प्ले करे, बट हाँ, एलन रिकमैन वाली बात तो अब आने से रही। सो आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बताओ अपने विचार। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। पसंद आई तो करो लाइक, शेयर और चैनल को करो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विंगार्डियम लेवियोसा 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 विंगार्डियम लेवियोसा। पीस आउट।